नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, भगवान गणेश, कुबेर देव सहित सभी देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दीपावली के दिन ग्रहों का बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है। जैसे शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, बुध शुक्र की राशि तुला में, तो राशि परिवर्तन योग बन गया। शुक्र भी कला का कारक ग्रह, चंद्रमा भी कलात्मक ग्रह, दोनों का योग। बुद्धि के कारक ग्रह बुध की राशि में, शुक्र के साथ बुध का राशि परिवर्तन, बुध के साथ सूर्य का तुला राशि में गोचर, बोधादित्य योग। मंगल का सूर्य के साथ होना, भौमादित्य योग। देवगुरु बृहस्पति का अपनी राशि उच्च में होना, ये कुल जो समीकरण है ग्रहों का, ये बहुत सकारात्मक बन रहा है दीपावली के दिन। इसका हम सबके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, मेष से लेकर मीन तक बात करेंगे। साथ में हम बात करने वाले हैं कि दीपावली के दिन राशि के अनुसार कौन सा वस्त्र धारण करेंगे पूजा करते समय, और क्या मां भगवती लक्ष्मी को आप चढ़ाने वाले हैं जो आपके जीवन को चमकाएगा, जो आपके जीवन के पथ को अग्रसर बनाएगा, सकारात्मक बनाएगा। इसकी हम चर्चा यहां पर राशि के अनुसार करेंगे। दीपावली का पर्व आप सब जानते ही, चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, तो बीच बीच में अगर पटाखों की आवाज सुनाई देगी तो आप लोग जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेष राशि की बात करेंगे सबसे पहले। तो मेष राशि के लिए पद प्रतिष्ठा एवं सम्मान में वृद्धि करने वाला हो रहा है। नौकरी व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन की स्थिति बना रहा है। अचानक आर्थिक लाभ में वृद्धि, नए स्रोत में वृद्धि बनती हुई दिखाई दे रही है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, तो ध्यान रखना है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना, ध्यान रखना है। घरेलू कार्यों को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वृद्धि हो सकती है। वाणी पर संयम रखना भी अति आवश्यक होगा। आप इस दिन जब पूजा करेंगे तो लाल वस्त्र धारण करके माता का पूजन करेंगे तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगा और शुभ प्रदायक होगा। माता को पीले रंग का वस्त्र चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, और तांबे तथा चांदी का कुछ भी खरीद कर लाए हैं, चाहे आभूषण है या बर्तन, उसको अर्पित करना, पूजा स्थल पर रखना है, और फिर उसको तिजोरी में या अच्छे जगह पर, पवित्र जगह पर रख देना है। वृष की बात करेंगे तो कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। आर्थिक प्रगति में वृद्धि हो रहा है। घरेलू कार्यों को लेकर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक क्षमता का विस्तार बनेगा। बौद्धिक क्षमता के आधार पर नए कार्य बनेंगे। आंतरिक चिंता में वृद्धि हो रही है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रहा, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। दूरस्थ यात्रा का संयोग बन रहा है। आंखों की समस्या को लेकर तनाव बढ़ेगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होने जा रही है। पूजा में क्या करना है कि क्रीम कलर अथवा नीले रंग का वस्त्र धारण करना है और पूजन करना है। मनोबल में इससे वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। माता लक्ष्मी को पीला वस्त्र अर्पित करिए। गाय के दूध से बना खीर अर्पित करिए। चांदी, तांबा या सोना में से जो कुछ भी आप खरीदे हों अर्पित करके तिजोरी में रख देना है। मिथुन राशि की बात करेंगे तो मिथुन राशि के लिए बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग बढ़ रहा है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि हो रही है। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन हो रहा है। वाहन, गृह, जमीन, जायदाद या घरेलू सामानों के सुख में वृद्धि हो रही है। खरीदारी की संभावना बनेगी। वाणी की मधुरता में वृद्धि होगी। धन संग्रह में व्यवधान आएगा। धन आएगा, खर्च हो जाएगा। संग्रह में अवरोध आएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति होगा। आप क्या करेंगे, पीले अथवा हरे रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मनोबल में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी को
पीला वस्त्र अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्रीम कलर की मिठाई चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माता को खोए की मिठाई चढ़ाएंगे, बतासे चढ़ाएंगे, गट्टा चढ़ाएंगे, सोना या तांबा चढ़ा करके तिजोरी में रखेंगे तो इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। कर्क की बात करेंगे तो कर्क के लिए नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। बौद्धिक क्षमता का विस्तार हो रहा है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति हो रही है। अत्यधिक क्रोध के कारण घरेलू तनाव बढ़ रहा है। सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। मानसिक चिंतन बढ़ेगी। चिंता नहीं, चिंतन। आप बहुत विचार करने लगेंगे, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, इस तरह की बातें खुद दिमाग में आएंगी। दाम्पत्य जीवन एवं प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति होगी। साझेदारी के कार्यों में प्रगति होगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव बढ़ेगा। आप क्या करेंगे? पूजा स्थल पर जब पूजन करेंगे तो गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करेंगे तो सामाजिक प्रतिष्ठा में, नौकरी में तथा बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी को पीले लाल रंग का वस्त्र अर्पित करिए। लड्डू, पान, सुपारी, गट्टा, लावा, चांदी अथवा सोना माँ भगवती को चढ़ाइए। चांदी और सोने में से जो भी आप लाए हो चढ़ाएंगे और फिर उसको अगले दिन तिजोरी में रख दीजिएगा तो इससे धन धान्य की वृद्धि होगी। सिंह की बात करेंगे हम तो धन संबंधित कार्यों में प्रगति हो रही है। धन संबंधित पारिवारिक कार्यों पर लेकिन खर्च बढ़ेगा। वाणी की कटुता में वृद्धि हो रही है। वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ हो रहा है। पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि हो रही है। संतान के सुख पर, संतान के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा खर्च बढ़ रहा है। दूरस्थ यात्रा का योग बन रहा है। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि हो रही है। जमीन जायदाद का सुख बढ़ रहा है। माता के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। पूजा स्थल पर लाल अथवा गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करना है। इससे सुख और भाग्य में वृद्धि हो रही है। माता लक्ष्मी को पीले अथवा लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। पान, सुपारी, दूध से बनी मिठाई, खीर आदि अर्पित करें। सोना या तांबा चढ़ा करके उसे फिर अगले दिन तिजोरी में रखता है तो जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। कन्या राशि की बात करेंगे तो कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत हो रहा है। अचानक पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो रही है। जीवन साथी के पक्ष से लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति हो रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा। मनोबल में थोड़ी नकारात्मकता जरूर आएगी। डिसीजन लेने की क्षमता में कमी दिखाई देगी। आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ेगा। पेट की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए खान पान पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। पीले वस्त्र आज धारण करके अगर आप पूजन करते हैं तो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, सुख समृद्धि में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, दाम्पत्य सुख में वृद्धि। माता लक्ष्मी को लाल अथवा गेरुआ रंग का चुनरी हो इसे अर्पित करना है। आपको खोए की मिठाई का भोग लगाना है। कमल का पुष्प अर्पित करना है। सोना अथवा चांदी में से कुछ भी आपको चढ़ाना है और फिर तिजोरी में रख देना है अगले दिन। तुला की बात करेंगे तो तुला में आलस्य बढ़ रहा है। कार्यों में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। परिश्रम में अवरोध प्राप्त हो रहा है। गृह और वाहन सुख बढ़ रहा है। जमीन जायदाद का सुख बढ़ रहा है। स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ रहा है। मानसिक उलझन में वृद्धि हो रही है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के तनाव बढ़ रहा है। प्रेम संबंधों में टकराव हो सकता है क्रोध के कारण। अत्यधिक क्रोध के कारण पारिवारिक कलह भी बढ़ सकती है। संतान पक्ष से तनाव बढ़ेगा। आर्थिक वृद्धि में वृद्धि हो रही है। आर्थिक पक्ष मजबूत बना। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। चोट अथवा चिंता में वृद्धि हो सकती है। चोट लग सकती है अथवा चिंता में वृद्धि हो सकती है। आज के दिन क्रीम अथवा गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके अगर पूजा करते हैं तो मनोबल बढ़ेगा। भोग विलासिता में वृद्धि होगी। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। लक्ष्मी को पीले रंग का वस्त्र, पीला पुष्प अर्पित करना है। केसर चढ़ाना है। इससे नकारात्मकता में कमी आएगी। कलाकंद, रसमलाई माँ भगवती को अर्पित करिए प्रसाद के रूप में। और चांदी तथा
तांबा अगर आप खरीद कर लाए हो तो उसे चढ़ाना है और तिजोरी में फिर रख देना है। वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक में दूर की यात्रा पर खर्च बढ़ रहा है, आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ रहा है, अचानक क्रोध में वृद्धि हो रही है, नौकरी तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को कार्यस्थल पर तनाव बढ़ रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है, जीवन साथी से लाभ की संभावना बढ़ रही है, लाभ में वृद्धि होगा, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, लाभ में, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी, पराक्रम, पुरुषार्थ एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, हृदय रोग, सीने की तकलीफ, घबराहट में वृद्धि हो रही है, सुख में कमी हो रही है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है। पीले रंग का वस्त्र धारण करके आपको पूजा करना है, इससे स्वास्थ्य में, मनोबल में, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो रही है। माता लक्ष्मी को श्वेत वस्त्र अर्पित करिए, कमल का पुष्प अर्पित करिए, गेरुआ रंग का वस्त्र अर्पित करिए, चुनरी चढ़ाइए, सफेद मिठाई, दूध से बनी मिठाई, गट्टा, बतासा का भोग लगाएं, सोना, चांदी या तांबा में से जो भी खरीद कर लाए हों, जो भी क्षमता के अनुसार आप लाए हों, उसे चढ़ा करके आप तिजोरी में बाद में रखेंगे तो धन धान्य की वृद्धि होगी। धनु की बात करेंगे तो पराक्रम बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है, गतिविधियों में आर्थिक रूप से जो गतिविधियां कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, जहां भी आप हैं वहां पर सुधार हो रहा है आर्थिक गतिविधियों में, नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं उन्नति की स्थिति बन रही है, पैर में कष्ट बढ़ रहा है, मानसिक चिंता में वृद्धि होगी, संतान पक्ष से लाभ बढ़ेगा, वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होगा, चाहे वो सेल्स मार्केट हो, टीचिंग फील्ड हो, वकालत फील्ड हो, लाइजनिंग करते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त करते हैं, इससे जुड़े लोगों को लाभ की स्थिति बनेगी, अचानक धन लाभ में वृद्धि होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगा, पेट एवं आंतरिक समस्या, पेट की आंतरिक समस्या पर खर्च बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। सुधार कैसे होगा तो लाल एवं गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके पूजन करें, भाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। मां लक्ष्मी को श्वेत वस्त्र चढ़ाएं, कमल पुष्प अर्पित करें, पान, सुपारी एवं दूध से बनी मिठाई, बताशा, गट्टा का भोग लगाना है आपको, सोना और तांबा में से जो खरीद के लाए हैं उसको चढ़ाना है और फिर तिजोरी में रख देना है। मकर राशि की बात करें तो सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है, नए दायित्व में वृद्धि हो रही है, पुरुषार्थ में वृद्धि हो रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो विस्तार का योग बनेगा, क्रोध में वृद्धि होगी, इसलिए आपको संयम बरतना है, सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों को लाभ हो रहा है, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आर्थिक प्रगति में वृद्धि हो रही है, नए दायित्व में वृद्धि हो रही है, वाणी की तीव्रता एवं कटुता में वृद्धि हो रही है, पारिवारिक खर्च में वृद्धि हो रहा है, लेकिन सामाजिक दायरे में और नए दायित्वों की प्राप्ति में सुधार होगा, बेहतर परिणाम आएगा। क्या करेंगे, नीले हरे अथवा पीले, नीले अथवा हरे रंग का वस्त्र धारण करेंगे आप, इससे क्या होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भाग्य में सुधार होगा, बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा। मां भगवती को पीला पुष्प, कमल का पुष्प अर्पित करना है, रसमलाई, पान, सुपारी, केसर का भोग लगाना है, सोना चांदी चढ़ा करके आपको अगले दिन तिजोरी में रखना है, इससे धन धान्य सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पारिवारिक कार्यों पर खर्च बढ़ेगा, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव बढ़ेगा, मनमुटाव में वृद्धि होगी, दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ रहा है, पेट की आंतरिक समस्या को लेकर तनाव बढ़ेगा, कंधे और पैर में दर्द बढ़ सकता है, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ सकता है। आप नीले, क्रीम अथवा हरे रंग का वस्त्र धारण करें, इससे जीवन की शुभता में वृद्धि। माता लक्ष्मी को पान का बीड़ा, सुपारी, पीला वस्त्र, सफेद मिठाई, दूध से बनी मिठाई, सफेद पुष्प, कमल का पुष्प अर्पित करें, सोना चढ़ा करके आप तिजोरी में रखें, लाभ होगा। मीन की बात करेंगे तो आर्थिक गतिविधियों में, लाभ में,
आर्थिक पक्ष में मजबूती दिखाई देगी। मानसिक स्थिरता, मानसिक बल, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तीखा बोलेंगे, सावधान। यात्रा खर्च पर वृद्धि होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। पेट के समस्या को लेकर तनाव बढ़ेगा। आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ेगा। पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। करना क्या है? पीला अथवा गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी का पूजन करना है। इससे क्या होगा? स्वास्थ्य में सुधार होगा, मनोबल में सुधार होगा, भाग्य में सुधार होगा। लाल रंग का, पिंक कलर का जो लाल होता है, उसे मां भगवती को अर्पित करना है, उस रंग का वस्त्र। क्रीम कलर की मिठाई, खोए की मिठाई, इत्र अथवा सुगंधित द्रव्य माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। सोना या चांदी में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो चढ़ाना है और फिर उसको तिजोरी में रख देना है। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक राशिफल क्या रहेगा और क्या उपाय करेंगे, क्या चढ़ाएंगे पूजा स्थल में, इसकी चर्चा हो गई। अब पुनः मिलेंगे हम नए कार्यक्रम को लेकर के। तब तक नमस्कार और माता लक्ष्मी की परम कृपा आप सभी को प्राप्त हो।